हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर ये कहती हैं कि तालिबान की अभी तक जो बातें या उनका रवैया सामने आया है उसके ऊपर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पे पहले वाले तालिबान नहीं है, बदले हुए तालिबान है, क्या मौका देना चाहिए? और वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बेनज़ीर जो बड़ी माशाल्लाह बड़ी ब्रिलियंट है, इतनी उनकी मैं कोई उसमें नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि बेतकल्फ़ी में कह रहा हूँ कि एक आम सी बात की है। 4 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर ये तो तयन हो गया कि जो 5,000 10,000 एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो अफगानिस्तान भागा जा रहा है, लेकिन 4 करोड़ की आबादी जो है वो बेनज़ीर साहबा को नज़र नहीं आई। वो उसने क्या पैगाम भिजवाया है? दूसरा, मुझे तकलीफ़ होती है कि बेनज़ीर साहबा या आप जैसे या मदर साहब जैसे या शाद भट्टी साहब जैसे ये पाकिस्तान के जो है करीम है, अगर इनकी नॉलेज ये होगी कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अशरफ गनी की हुकूमत को वोट की हुकूमत समझेंगे। हामिद करज़ई जो बोन जर्मनी में हुकूमत तय पाई, जब ये होने लगा उससे पहले हामिद करज़ई से पहले अमरीकी शहरी ज़ल्म खलीज़ादे को सदर बना रहे थे। इराक़ के अंदर जो है वो जो ब्रिमर था, क्या नाम था उनका, CIA का, उसको वो चीफ एग्जेक्टिव बना रहे थे, तो उन्होंने कैबिनेट सारी की सारी अमरीकियों की थी इराक़ के अंदर। ये जमहूरी हुकूमत है। इस मफरूज़े के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर कि औरतों को नुमाइंदगी नहीं देंगे गे, वो ये नहीं करेंगे गे, सारा दिन उनके किसी में एक इल्म में है, कोई सर जोड़ के बैठे हैं इसी बात के ऊपर कि पीसफुल रिजॉल्व हो जाए। जिस महारत से, जिस तरीके से उन्होंने मज़ार शरीफ के अंदर लड़ाई को टाले रखा है और जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने एक नेगोशिएशन करके और अपनी चीज़ को हटाया है। सिस्टम कौन सा लाते हैं? चाइना के अंदर जो सिस्टम है, चाइनीज़ चला रहे हैं बड़े एहतमाम से, आया वो उससे मिलता जुलता जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन तहाई मुस्तहकम सिस्टम है। इंडिया की डेमोक्रेसी मिलती है नहीं, मुस्तहकम है। ये सियासियत है। इस काम को आप कहते हो बंदूक के जोर पे, डेजी कटर बमों के जोर पे आप हुकूमत कायम करते हो अफगानिस्तान में। आपने गरीब लोगों की जो ईंट से ईंट बजा दी, उसके बाद एक हुकूमत बना दी और एक मजाक किया पूरी दुनिया के साथ, कहा कि ये हुकूमत है, जमहूरी है। हमें शर्म आनी चाहिए ये बात कह दी। अफगानिस्तान में जो हुकूमत थी वो उसको तो चिमटों से नहीं उठाना चाहिए था। फिर आ जाए पैसों पे, डॉलर भर भर के अमरीकी लेके गए हैं और इस तरीके से लेके गए हैं कि उन्होंने जितना डॉलर था वहां से तालिबान को कल बताना पड़ा है कि आप ना जाएं। पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूं पहले बेनज़ीर को जवाब देने का मौका दूं, उसके बाद बाकी एनालिस्ट। एक आखिरी बात है, मुझे कंक्लूड करने दें। एक आखिरी बात है कि जब आपने इतना शोर मचाया जिसके मैं भी डरा हुआ था, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी डरे हुए थे, वहां खाना जंगी छिड़ेगी, फिर पाकिस्तान में आएगी, फिर चीन के अंदर ही हरकतें होंगी। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। अब अगर इसे मरोड़ पड़ रहे हैं किसी के तो उसे क्या किया जाए? पाकिस्तान में तो ईद का दिन है और फिर तालिबान हो सकता है कि ऐसी कंसेंसस गवर्नमेंट लाए कि हमें अंगुश बंद होना पड़े, हमें हैरान कर जाए। भाई वेट एंड, यही वज़ीर आज़म ने कहा कि वेट एंड सी, आप इंतजार करें। आप मफरूजों के ऊपर कह रहे हैं, इसलिए उनको करना चाहिए, इसलिए उनको कि ना तालिबान। पॉइंट आ गया, बेनज़ीर का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाकी सब एनालिस्ट की राय भी शामिल करते। मैं चाहती हूँ इसको आगे लेके चले। जी बेनज़ीर। देखिए, नियाजी साहब ने कहा हो सकता है कि तालिबान ऐसी हुकूमत लाए, हो सकता है वो वैसी हुकूमत लाए। वो नहीं, वो काम कर रहे हैं बेनज़ीर, वो काम कर रहे हैं। आप तक खबरें नहीं पहुंच रही। मैं तो खबरों की ही बात कर रही थी नियाजी साहब। जब मैंने अपना जवाब दिया तो मैंने उन रिपोर्टर्स के नाम लिए जो काबुल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो तो यही बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है और पूरी दुनिया की अभी नजरें सिर्फ काबुल पे है। बाकी अफगानिस्तान में क्या अब्दुल्ला की भांजी, अब्दुल्ला के चीफ एडवाइजर की भांजी से जो मेरे बेटे हसन खान के साथ इंग्लैंड में पढ़ती थी, उससे 2-3 दफा जो है टेलीफोन पे मालूम किया है, और वो जो कि पिछली गवर्नमेंट की थी, जो आज 2 दिन पहले बात हुई है। आप फिर किस रिपोर्टर की बात करें? मैं तो बिल्कुल अंदर घर की बात बता रहा हूँ आपको। जाली साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे एक ड्राफ्ट दिया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो अफगानिस्तान में हो रही हैं उसके बारे में बात करें। तो ये तो हमारा पाकिस्तान का अभी तक मौक़िफ़ है। हम तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ये टॉपिक और है बेनज़ीर, ये टॉपिक और है। आपने जो टॉपिक है यहाँ पे सिंपल प्रिसाइज ये क्वेश्चन में सामने। अच्छा सर, एक और बात भी है, अगर आप अब्दुल्ला की भांजी को एक क्रेडिबल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन तस्वुर करते हैं,
सर मेरा सवाल ये भी है कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करें या फिर वो जिनका कुछ स्टेक भी हो सकता है या उनकी रिलेटेड फैमिली का, ये भी एक सवाल उठता है। मजहर अब्बास साहब की भी एक देखो, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितने पेनिट्रेटेड है ना, ये एक और डिटेल है, फिर मुझसे पता कर लें कि कौन कहाँ पे है। जितने जर्नलिस्ट फिर रहे हैं, आया उनको एक्सेस है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो बेनजीर कह रही है इस तरह की मुतअद्दिद फुटेजेस भी मौजूद है। आप शिफ्ट करते जा रहे हैं गोल पोस्ट को। अभी आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने आपको घर के अंदर मोहल्लाती शासन जो हो रही है ना, जहाँ पे जोड़ तोड़, मैं उनकी खबरें दे रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, और सारे सर जोड़ के बैठे हैं। और अभी तक तालिबान को तो मौका ही नहीं मिला। तालिबान के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि ब्लड शट के बगैर आए। अच्छा, मौका ही नहीं मिला, मौका मिला। ओके, बेनजीर का पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैंने आगे बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करनी है। जी बेनजीर, देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब एक मुल्क से कहां से आती है? रिपोर्टर्स से आती है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और रिपोर्टर्स से आती है। देखिए, तालिबान तो वही कहेंगे जो दुनिया सुनना चाहती है, और वो वही कह रहे हैं कि हम लोग तो एक इंक्लूसिव हुकूमत लाएंगे, लेकिन क्या इंक्लूसिव हुकूमत बनने जा रही है, वो भी उसकी भी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है। तो देखिए, मैंने जैसे जो बात की मैं उसी पे कायम हूँ कि एक वेट एंड सी पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। जो मैंने बात की है वो ये एक सवाल है। मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ। मजहर अब्बास साहब, आपने दोनों का मौकिफ सुना, आपने दोनों का मौकिफ सुना। एक तरफ मौकिफ ये है, एक चांस मिलना चाहिए, उसके बाद तो सबसे बड़ी गलत बयानी यही है। ठीक है जी।